अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की इस्लामियात लाजमी, इनकी आयात का जो है वो हम तर्जुमा पढ़ेंगे। जिसमें मैंने आपको पहले बताया था इस्लामियात लाजमी की आयात का जस्ट जो है वो तर्जुमा आता है स्कूल के एग्ज़ाम में भी और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी। आज हम उसका तर्जुमा पढ़ेंगे और उसकी ये जो मुश्किल सवालात हैं उनको भी हल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरतुल अहज़ाब है, इसकी आयत नंबर ये 1 है। पेज भी देख ले, 27। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरिए, ठीक है। वला तुतिल काफिरीन, और काफिरों की इताअत ना कीजिए, वल मुनाफिकीन, और मुनाफिकों की। इन्नल्लाह काना, बेशक अल्लाह ताला है, हलीमन हकीमा, जानने वाला और हिकमत वाला। यानी काफिरों की और मुनाफिकों की इताअत ना कीजिए और अल्लाह ताला जानने वाला और हिकमत वाले हैं। वत्तबी मा यूहा इलैका, और पैरवी कीजिए उसकी जो वही की जाती है आपकी तरफ, मिन रब्बिका, रब की तरफ से, जो तेरे रब की तरफ से वही की जाती है उसकी आपने पैरवी करनी है। इन्नल्लाह काना बिमा तामलून खबीरा, बेशक अल्लाह ताला जो तुम करते हो उसको उस पर बाखबर है या ख़बर रखे हुए है। व तवक्कल अलल्लाह, और अल्लाह पर भरोसा कीजिए। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और काफ़ी है अल्लाह ताला कारसाज, बतौर कारसाज वो अल्लाह ताला काफ़ी है। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन, नहीं बनाया अल्लाह ताला ने किसी मर्द के लिए, बिन क़ल्बैनी, 2 दिल, फ़ी जौफ़िही, उसके पहलू में, यानी कि उसके जो अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने 2 दिल नहीं बनाए। वमा जअल अज़वाजुकुम अल्लाई, और नहीं बनाया तुम्हारी बीवियों को, अल्लाह जिनको तुम माँ कह बैठते हो, तुज़ाहिरुहुन्ना मिनहुम अज़वाजुकुम अल्लाई तुज़ाहिरुन्ना मिनहुन्ना उम्महातिकुम, कि जिनको तुम माँ कह बैठते हो, अल्लाह ने उनको तुम्हारी जो है वो माँ नहीं बनाया। यानी कि जो मर्द अपनी बीवी को माँ कह बैठता है तो उसका कतई मतलब ये नहीं है कि वो उसकी माँ हो जाएगी, ठीक है। बीवी माँ नहीं हो सकती है, वो गलती से इंसान से मुँह से निकल जाता है। और ना ही अल्लाह ताला ने तुम्हारी बीवियों को तुम्हारी माँ बनाया है। वमा जाल अदियाकुम, और नहीं बनाया मुँह बोले अबनाकुम, तुम्हारे बेटों, यानी कि जो मुँह बोले है, ले पालक है, उनको तुम्हारे बेटे नहीं बनाया है। ज़ालिकुम कौलुकुम, ये तुम्हारे बातें हैं, बेफ़वाहिम, जो तुम अपने मुंह से करते हो, यानी कि जो तुम्हारे मुंह की बातें हैं। वल्लाहु यक़ूलुल हक़, और अल्लाह ताला हक़ बात करते हो, वह यहदीस सबील, और वो रास्ते की हिदायत करता है। उदऊहुम लिआबाइहिम, अल्लाह ने फरमाया है, जो पिछले ले पाल के बारे में फरमाया ये तुम्हारे बेटे नहीं हैं, तो अब क्या करना है, उदऊहुम लिआबाइहिम, उनके अबा के नाम से उनको पुकारो। वह हुआ अक़सतु इंदल्लाह, वो ज़्यादा पसंद है अल्लाह के यहाँ, यानी कि यही अल्लाह ताला के यहाँ ये दुरुस्त बात है कि तुम उनके बापों के नाम से ही पुकारो। फ़इल्लम तालमू अबाहुम, अगर उनके अबा का इल्म ना हो, फ़इख्वानुकुम फ़िद्दीन, वो दीन में तुम्हारे भाई हैं, व मवालिकुम, और मददगार हैं, वलिसालिकुम जुनाहुन, और नहीं है तुम पर कोई गुनाह, फ़ी मा, उस चीज़ के बारे में, अख्ता तुम भी, जिसके तुम गलती लग गई। अब जो गलती से सरदर्द हो जाए तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। वलाकिन मा तअम्मदत कुलूबुकुम, गलत पकड़ किस पे होती है, मा तअम्मदत कुलूबुकुम, जो कसदे दिली के साथ इरादतन जो काम किया जाए वो उस पर पकड़ होती है, जो दिल की सोच के साथ काम किया जाए। वकान अल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाले और रहम करने वाले हैं। अन्नबिय्यु औला, नबी ज़्यादा करीब हैं, बिलमोमिनीना, मोमिनों के, मिन अनफुसिहिम, उनकी अपनी जान से, व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, उनकी जो बीवियाँ हैं उनकी माएँ हैं मोमिनों की। व उलुल अरहामी, और रिश्तेदार व उलुल अरहामी, और रिश्तेदार जो हैं वो बादुहुम औला बिबादिन, बाज़ के ज़्यादा करीब है, फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में, मिनल मोमिनीना, मोमिनों से, वल मुहाजिरीना, मुहाजिरीन से, इल्ला अन तफ़अलू, मगर ये कि तुम करो, इला औलियाइकुम मारूफ़ा, उन अपने दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करो। वकान ज़ालिका फ़िल किताब मस्तूरा, तो ये हुक्म अल्लाह ताला की किताब में लिख दिया गया है। आगे है वइद अख़ज़ना, और जब हमने लिया या पकड़ा, मिनन नबीय्यीन मीसाक़हुम, नबियों से उनका अहद, वमिन का, और आपसे, वमिन नूह, और नूह से, व इब्राहीम, और इब्राहीम से, मूसा
ईसा इब्न मरियम, यानी कि ईसा, मूसा, इब्राहीम और नूह, जिनको हम उलुल अज़म पैगम्बर भी कहते हैं, ठीक है। हमने इनसे अहद लिया, व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा, और उनसे हमने पक्का वादा लिया। लियस्अल सादिकीन अन सिद्क़िहिम, ताकि सच कहने वालों से उनकी सच्चाई के बारे में पूछा जा सके। वअद्द लिल काफ़िरीन अज़ाबन अलीमा, और काफिरों के लिए अल्लाह ताला ने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। तो ये बेटा मैंने मुख्तसर आपको जो तर्जमा बताया है इख्तिसार के साथ, और एक एक लफ्ज़ करके मैंने आपको तर्जमा बताया है। अब हम कुछ इसके जो अल्फाज मानी है इसको भी पढ़ लेते हैं, जो इस मशक़ के अंदर ख़ास अल्फाज हैं जो कि MCQ की शक्ल में भी आ सकते हैं और आते भी हैं। जौफिन, धड़ या पहलू। अदइया, मुँह बोले बेटे, यानी कि जिनको तुम बेटे कहते हो लेकिन हकीकत में तुम्हारे बेटे नहीं होते। उदऊहुम, उन्हें पुकारो। तअम्मदत, उसने इरादा किया, यानी कि ये मुअन्नस का सीगा है, ठीक है। उलुल अरहाम, रहम वाले यानी रिश्तेदार। तुज़ाहिरुना, तुम ज़िहार करते हो। ज़िहार का मतलब ये होता है कि कोई शख्स अपनी बीवी को माँ कहे। अफवाही, मुँह। अक्सतु, ज़्यादा मुनसिफाना बात है, ज़्यादा दुरुस्त बात है। औला, मुकद्दम या ज़्यादा हक रखने वाला। मस्तूरा, लिखा गया। तो ये बेटा ये अल्फाज के मायने भी आपने ये आप बेहतरीन याद करने हैं। आगे इसके कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम हल करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो पढ़ लीजिए। सबक की इब्तिदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन बातों की तलकीन की गई है? तो ये आयत नंबर जो 1 है तो और आयत नंबर 2, इसका समझने आपने तर्जुमा लिखना है। मिसाल मैं आपके सामने लिख देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से डरते रहना और काफिरों का और मुनाफिकों का कहा ना मानना और जो तुम को तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही की जाती है उसी की पैरवी किए जाना। ठीक है, तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से डरते रहना, काफिरों का और मुनाफिकों का कहा ना मानना, और जो तुम को तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही की जाती है उसकी पैरवी करना। तो ये पहले सवाल का आंसर है। दूसरा सवाल नंबर 2, इस सबक की आयत में, या आप क्वेश्चन पढ़ लें, इस सबक की आयत में मुंह बोले बेटे के बारे में क्या हदायत दी गई है? यानी कि जो मुंह बोले बेटे हैं, जिनको हम अपना बेटा बना लेते हैं, यानी कि कोई बच्चा लेके पालता है, तो जब वो बड़ा होता है तो बच्चा उस शख्स को जो उसको पालता है उसको बाप कहता है। तो इस्लाम के अंदर इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इसके मुतालिक फरमाया है,
अल्लाह ताला ने ले पालकों को तुम्हारा बेटा नहीं बनाया है, तुम उनको उनके बापों के नाम से पुकारो। ये ज़्यादा पसंदीदा है अल्लाह के हाँ। ठीक है, अल्लाह के हाँ जो है वो ज़्यादा पसंदीदा है। तो ये बेटा दूसरे क्वेश्चन का ये आंसर है। तो इस चैप्टर के अंदर पेज नंबर 27 का जो शुरू किया था हमने तर्जमा, इसका जो एक्सरसाइज है इसके जस्ट जो है वो 2 ही क्वेश्चन है। बाकी आयात है, आयात का इसमें भी मैं तर्जमा आपको पढ़ा दिया है, इन आयात का भी तर्जमा पढ़ा दिया है, इस आयत का भी तर्जमा पढ़ा दिया है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना, कि नबी ज़्यादा करीब हैं मोमिनों के मिन अनफुसिहिम, उनके अपनी जानों से, व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, और उनकी जो बीवियां हैं उनकी माएँ हैं, नबी की जो बीवियां हैं उनकी माएँ हैं। वमा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही, नहीं बनाया अल्लाह ताला ने किसी मर्द के लिए उसके पहलुओं में 2 दिल। तीसरी आयत है वमा जअल अज़वाजकुम अल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम, और नहीं बनाया तुम्हारी बीवियों को जिनको तुम माँ कह बैठते हो, तुम्हारी माँ। तुज़ाहिरून मतलब कहता है इजहार करना, यानी औरत को अपनी बीवी को माँ कह बैठना। तो ये बेटा ये एक्सरसाइज। आगे हम पढ़ेंगे आयत नंबर 21 आयत नंबर 27, ये सूरतुल अहज़ाब है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम, अलबत्ता तहकीक है तुम्हारे लिए, फ़ी रसूलिल्लाहि, अल्लाह के रसूल में, उस्वतुन हसना, बेहतरीन नमूना, लिमन काना, उसके लिए, काना यरजुल्लाह, जो अल्लाह पर उम्मीद रखता हो, यानी कि जो अल्लाह ताला से, यानी कि मौत के बाद की जो ज़िंदगी है उस पर यकीन रखता हो, यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, अल्लाह पर भी उसको यकीन हो, अल्लाह से मिलने की भी उम्मीद हो, और आखिरत के दिन पर भी यकीन हो। व ज़करल्लाह कसीरा, और अल्लाह को कसरत के साथ याद करे। वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब, और जब मोमिनों ने अहज़ाब को देखा, अहज़ाब का मतलब हिज़्मुन की जमा अहज़ाब, ग्रोहों को, लश्करों को देखा, क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाह व रसूलुहु, कहा ये है जो इसका हमसे अल्लाह उसके रसूल ने वादा किया। व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, और अल्लाह और उसके रसूल ने सच कर दिखाया। व मा ज़ादहुम इल्ला ईमाना व तस्लीमा, और नहीं ज़्यादा किया इसको मगर ईमान और इताअत में। यानी इस चीज़ को जो वाइद जो पेशीन गोई की थी, तो जब लश्कर देखा सामने, तो मोमिनों का तर्ज अमल ये था, उन्होंने कहा जो हमारे साथ अल्लाह के रसूल ने जो वादा किया था, आज वो वादा सच्चा हो गया है, और उनकी इताअत व फरमाबरदारी में वो और ज़्यादा हो गए। मिनल मोमिनीना, मोमिनों में से, रिजालुन, जो मर्द हैं, सदाकू, जिन्होंने सच कर दिखाया, मा अहदुल्लाह, जिसका उन्होंने अल्लाह से वादा किया था, अलैहि, उस पर। फमिनहुम मन क़दा नहबा, पर उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो इंतज़ार कर रहे, बाज़ उनमें से ऐसे हैं जो कि अपनी नज़र से फ़ारग हो गए। वमिनहुम मन क़दा मयंतज़िर, और उनमें से जो इंतज़ार कर रहे थे, कुछ ऐसे जो थे जिन्होंने नज़र मांगी हुई थी वो अपनी नज़र से फ़ारग हो गए थे। वमिनहुम मयंतज़िर, और जो उनमें से कुछ ऐसे थे जो इंतज़ार कर रहे हैं। वमा बद्दलू तब्दीला, और उन्होंने ज़र्रा बराबर भी नहीं बदला। लियजज़ी अल्लाहु सादिकीन, ताकि जज़ा दे अल्लाह सच्चों को, बिसदकीम, उनकी सच्चाई के बदले, वयुअज़्ज़िबल मुनाफ़िकीन, और अज़ाब दे मुनाफिकों को, इंशाअ, अगर वो चाहे। औ युतूब अलैहिम, या उन पर मेहरबानी करे या रुजू करे। इन्नल्लाह काना गफूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाले और रहम करने वाले हैं। वरद्दल्लाहुल्लज़ीना कफरू, और फेर दिया अल्लाह ताला ने उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया, बिग़ैज़िहिम, और अपने गुस्से में।
ज़ाहरूहुम मिन अहलिल किताबी, कि उनकी मदद की थी अहले किताब में से, मिन सियासी, उनके किलो में वरद्दल्लाहुल्लज़ीना आमनू, और फेर दिया अल्लाह ताला ने उन लोगों को जिन्होंने कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, बिगैज़िहिम, अपने गुस्से में, यानी कि जो गुस्से में भरे हुए थे उनको फेर दिए, यनालु खैरा, के कुछ भलाई हासिल ना कर सके, वकफ़ल्लाहुल मुमिनीन, और काफ़ी है अल्लाह ताला मोमिनों के अलकिताल, लड़ाई में, वकान अल्लाहु कविय्यन अज़ीज़ा, और बेशक अल्लाह ताला ताकतवर और ज़बरदस्त है। वो अनज़लल्लज़ीना, और नाज़िल किया उन लोगों को, और अहले वअनज़लल्लज़ीना ज़ाहरू, और नाज़िल किया अल्लज़ीना उन लोगों को, ज़ाहरू, जिन्होंने मदद की, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, मिन सियासिहिम, उनके जो है वो किले जो थे उनमें से उनकी जो मदद की, वअनज़लल्लज़ीना, और उतारा, अल्लज़ीना उन लोगों को, ज़ाहरू, जिन्होंने मदद की उनकी, मिन अहल किताबी, अहले किताब में से, मिन सियासिहिम, उनकी कड़ियों में से, वक़ज़फ़ा, और डाल दिया, फ़ी क़ुलूबिहिम रोबा, उनके दिलों में रोब, फ़रीक़न, एक गिरोह का, तक़तुलून, तुम कत्ल कर रहे हो, तअसिरून, तुम कैद कर रहे हो, फ़रीक़न, एक गिरोह को, फ़रीक़न, एक गिरोह को, वअौरसकुम अर्ज़हुम, और वारिस बनाया तुमको, अर्ज़हुम, उनकी ज़मीन का, व दियारहुम, उनके घरों का, व अम्वालहुम, उनके मालों का, व अर्दन, और ज़मीन का, लम तताऊहा, जिस पर पमाल नहीं किया गया है तुमको, वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर शय पर कुदरत रखता है। ठीक है, तो ये बेटा ये तर्जुमा ज़रा आपने गौर से पढ़ना है, ठीक है, और इसके तर्जुमे को याद करना है। आगे हम इसके जो अल्फाज मानी है उन पर गौर करते हैं। ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब होता है ज़्यादा होना, नहबा, नज़र मांगना, यानी कि जो आयत आती है पिछले अंदर, मन क़दा नहबहु, जिसने अपनी नज़र को पूरा कर लिया, लम यनालु, हासिल ना कर सके, सियासिहिम, उनकी कड़ियाँ या उनके किले, तअसिरूना, तुम असीर करते हो या कैदी बनाते हो, लम ततऊहा, तुमने पमाल नहीं किया, तस्लीमन, सर तस्लीम खम करना या सुपुर्दगी, रद्दा का मतलब है लौटा दिया या फेर दिया, ज़ाहरू, उन्होंने साथ दिया या मदद की, हेल्प की, क़ज़फ़ा, डाला, फेंका, और औरसा, और वारिस बनाया। तो ये बेटा इन अल्फाज के मानी भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद करने हैं, इनके माने आगे लिखे हुए हैं। आगे आयात का जो तर्जुमा है, कुछ जो स्पेसिफिक जो है वो आयत दी हुई हैं। पहली आयत है लक़द कान लकुम, ये शुरू के अंदर जो हमने पढ़ी है पहली आयत, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अलबत्ता तहकीक है तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में उस्वतुन हसना, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो एक मुसलमान और मोमिन के लिए एक नमूना है। फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु, पर उनमें से वो जिन्होंने अपने नज़र को पूरा किया, वमिनहुम मन यंतज़िर, और उनमें से कुछ ऐसे थे जो इंतज़ार कर रहे हैं। वक़फ़ल्लाहुल मुमिनीन क़िताला, और काफ़ी है अल्लाह ताला मोमिनों को किताल में कि मैदान जंग में उनकी मदद के लिए अल्लाह ताला काफ़ी है। तो ये बेटा 3 आयात हैं। इन 3 आयात के तर्जमे को आपने भी स्पेसिफिक्स याद करना है, और उसके अलावा जो बाकी पूरा तर्जमा है वो भी आप लोगों ने याद करना है, लेकिन इन आयात का ख़ास तौर पर और जो ऊपर अल्फाज मानी दिए गए हैं उनको आपने याद करना है। आगे हम पढ़ते हैं आयत नंबर 28 से लेकर आयत नंबर 34 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल अज़वाजिका, कह दीजिए अपनी बीवियों को, इन कुंतुन्ना, अगर तुम तुरिदना, तुम चाहती हो, अल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी को, अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी को चाहते हो, ज़ीनता, और उसकी ज़ेब व ज़ीनत को, फ़तआलैना, अब आओ, उमत्तिउकुन्ना, मैं तुम्हें कुछ माल दूँगा, वसर्रिहु
उसर्रिहकुन्ना और रुखसत करूँगा तुम्हें सराहन जमीला, अच्छे तरीके से रुखसत करना, यानी कि तलाक दे दूँगा मैं। वइन कुंतुन्ना तुरिदना अल्लाह व रसूला, और अगर तुम चाहती हो अल्लाह और उसके रसूल को, वद्दारल आखिरता और आखिरत के घर को, फ़इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने आद्दा तैयार किया है लिल मुहसनाती नेकोकारों के लिए, मिनकुन्ना तुम में से अजरन अजीमा बहुत बड़ा अजर। या निसाअन नबी, ए नबी की औरतों या बीवियों, मैं याति मिनकुन्ना, यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल है औरत है लेकिन मुराद नबी इस्लाम की बीवियाँ हैं। मैं याति मिनकुन्ना बिफाहिशा, जो तुम में से जो है वो सरीहतन जो है वो गलत काम का इरादा करेगी, मुबय्यनतन जो वाज़ेह भी है, यानी कि जो तुम में से अगर कोई बुराई का इरादा करेगी, युदाअफ़ लहा हल अज़ाब ज़ैफ़ीन, तो उसको डबल दुगना अज़ाब दिया जाएगा। वकान ज़ालिका अलल्लाह यसीरा, और ये काम अल्लाह के लिए बहुत आसान है। वमन यकुनुत मिनकुन्ना, और जो तुम में से परहेज़गारी करेगी या फरमाबरदारी करेगी तुम में से, लिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की, व तामल सालिहन, और नेक अमल करेगी, तो उसका सिला क्या मिलेगा? नूती हाजरहा मर्रतैनी, हम उसको डबल अजर देंगे। अगर गुनाह करेगी तब भी डबल गुनाह होगा, और अगर नेकी करेगी तब भी जो है वो नेकी का सवाब डबल होगा। वह आतदना वतनालहा रिज़्क़न करीमा, और उसके लिए हमने इज़्ज़त की रोज़ी रखी है। और या निसान नबी, ए नबी की औरतों, लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसाई, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। इन तक़ैतुन्ना, अगर तुम फरमा बरदारी या परहेज़गारी करती हो, फ़ला तख़दाअन बिलक़ौल, तो नरम नरम बातें ना करना, यानी कि अगर किसी से बात करनी है नबी इस्लाम के अलावा तो अपने लहजे में करख्ती रखनी है, ताकि उसका फ़ायदा क्या होगा? फ़यतमल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन, कि अगर तुम नरमी नरमी से बातें करोगे तो वो शख्स जिसके दिल में बीमारी है वो उसे कुछ उम्मीद हो जाएगी। वकुलना कौल मारूफ़ा, और दस्तूर के मुताबिक बात किया करो, यानी कि अच्छी और सही से सीधी बात किया करो। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, और घर में जो है वो रहा करो या ठहरी रहा करो। वला तबर्रजना तबर्रुजुल जाहिलियतिल ऊला, और ज़माना जाहिलियत के इजहार तजम्मुल या बनाओ संगार ना किया करो, यानी अब तुम्हें फ़र्क है, अब तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, अब तुम में और आम औरतों के दरमियान बहुत बड़ा जो है वो फ़र्क है। वाक़िम सलाता, और नमाज कायम करो, वातीन ज़कात, ज़कात दो, वातीन अल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल के ताअत करो। इन्नमा युरीदुल्लाह, बेशक अल्लाह ताला चाहते हैं, लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा, ताकि ले जाए तुमसे प्लीदगी को, मैल कुचैल को, अहलल बैत, जो आपके घर वाले हैं, व युतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें पाक कर दे, यानी कि तुम्हें पाक कर दे। ये सारी के सारी इजाज़त, गंदगी, ये बुहतान अल्लाह ताला ये पसंद ही नहीं करते हैं। वज़कुरना, तुम याद करो, मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना, जो खुदा की आयत पढ़ी जाती हैं तुम्हारे घरों में, मिन आयतिल्लाह, अल्लाह की आयत, यानी कि तुम उनको याद करो या वो पढ़ती रहो जो तुम्हारे घर में पढ़ा जाता है, यानी कि कुरान पाक। वल हिकमा, और हिकमा दनाई की बातें। इन्नल्लाह कान लतीफ़न खबीरा, और बेशक खुदा लतीफ़न खबीरा, बारीक बीन और खबर है, ख़बरदार है। तो ये बेटा आयात का मैंने तर्जुमा कर दिया है। आगे हम इसके अल्फाज मानी पर गौर करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था अल्फाज मानी जो है वो बड़ी ही अहमियत के हामिल होते हैं। अगर आप अल्फाज के मानी जो है वो अच्छी तरह से याद कर ले तो ये एक वोकैबुलरी होती है। अगर आप इसको सही तरह समझ लेते हैं तो आपको आयात के तर्जमे बनाने में मुश्किल जो है वो पेश नहीं आएगी, आप आसानी के साथ तर्जमा जो है वो कर सकते हो। तो इन आयात के अंदर कुछ अल्फाज को चुना गया और यहाँ पर उनके अल्फाज के उनके मानी भी जो है वो लिख दिए गए हैं। नंबर 1, तुरिदना इरादा से है कि तुम चाहती हो, उम्मते कुन्ना मैं तुम्हें कुछ माल दूंगा, सराहन का मतलब है रुखसती, यकनुत फरमा बरदारी करता है या करेगा, लस्तुन्ना तुम मुअन्नस नहीं हो, ये मुअन्नस का सीगा है, फला तखदाना बिलकोब दबी ज़ुबान से या नरम लहजे से बात नहीं करनी है, करना तुम ठहरी रहो, अर्रिजसा नापाकी, तालैना तुम आओ, उसर्रिहकुन्ना मैं तुम्हें रुखसत करूँगा या कर देता हूँ, ज़िफ़ैनी दुगना, आतदना हमने तैयार कर रखा है, इन तक़ैतुन्ना अगर तुम
तकवा इख्तियार करती हो या अल्लाह से डरते हो, ये भी मुअन्नस का सीगा है। वला तबर्रजना, ये भी मुअन्नस का सीगा है कि तुम ज़ेबो ज़ीनत बनाओ सगार ना दिखाती फिरो, यानी अपनी जो ज़ेबाइश है, अपनी जो खूबसूरती है और कपड़ों का जो रुझान है, ये बाहर लोगों को नहीं दिखाना है, ये अपने खामन के लिए है। लियुज़हिबा अन्कुम, ताकि दूर कर दे या ले जाए तुमसे। तो ये बेटा ये आयात के अंदर से कुछ ख़ास लफ्ज़ जो है वो लिए गए हैं जो कि MCQ की शक्ल में आपको आएंगे। अब हम कुछ ये दो क्वेश्चन हैं, इनको हल करते हैं। पहला जो सवाल है वो क्या है कि इस सबक की आयत के हवाले से बताइए कि अल्लाह ताला ने अज़वाजुन नबी को किन दो बातों में से किसी एक को इख्तियार करने के बारे में क्या फरमाया है। यानी कि अल्लाह ताला ने दो ऑप्शन दिए हैं। कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं मैं आपके सामने लिखता हूँ, आप भी इस पर गौर करें। है पैगंबर अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और उसकी ज़ीनत तो आराइश की तलबगार हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ माल दूं और अच्छी तरह रुखसत कर दूं। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और आकबत का मतलब आखरत के घर की तलबगार हो तो तुम में जो नेकोकारी करने वाली हैं उन के लिए अल्लाह ने अजर अज़ीम तैयार कर रखा है।
यानी अगर तुम अल्लाह और रसूल और आक़िबत के घर की यानी कि आखिर के दर की दारुल आखिरत जिसे हम कहते हैं तलबगार हो तो तुम में जो नेकोकारी करने वाली है उनके लिए अल्लाह ने अजर अजीम तैयार कर रखा है। तो दो ऑप्शन दिए हैं, दोनों में से कौन सा ऑप्शन इख्तियार करना है? तो सहाबियात ने दूसरे ऑप्शन को इख्तियार किया। दूसरा जो इसका क्वेश्चन है वो ये है, सवाल अस्सानी, इन आयात में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़वाज मुतहरात को किन अहकाम और आदाब की तलकीन फरमाई है? कुछ आदाब हैं, अल्लाह ताला ने उनकी निशानदही फरमा दी है। नंबर 1, ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम में से जो कोई सरीह गुनाह, सरीह गुनाह का मतलब गलतकारी का मतलब मुराद ये है। सरीह गुनाह यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है वो है फाहिशा। बेसिकली इसका मतलब होता है बेहयाई वाला काम। तो अल्लाह ने तंबीह कर दी है, अगर इस तरह का कोई काम सरी गुनाह आपने किया उसको दुगना अजाब दिया जाएगा। नंबर 2, अगर तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगी तो उसको दुगना सवाब मिलेगा। नंबर 3, किसी गैर मर्द से नरमी से बात नहीं करनी है। नंबर 4, और ज़माना जाहलियत वाले बनाओ सिंगार भी नहीं करने हैं। तो ये बेटा इनका आंसर है। अगर आप ये 2 जो ऑप्शन है मैंने एडिशनल लिखे हैं ये हो जाए तो बड़ा बेहतर है। अगर आप इस पॉइंट में से ये पॉइंट और ये पॉइंट भी अगर आप लिख दें तो तब भी इसका आंसर कंप्लीट हो सकता है। कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसके शुरू में ऐड कर दूँ कि तुम आम औरतों
की तरह नहीं हो। सारी सी बात, तुम्हारा मुकाम बहुत ऊंचा है, तो जब मुकाम ऊंचा होता है वह एहतियात भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इसलिए फरमाया कि आपका मुकाम बड़ा आला है, तो आपको फिर कुछ बातों का लिहाज भी करना होगा और एहतियात भी करनी होगी कि किसी गैर मर्द से नरमी अंदाज से बात नहीं करनी, ताकि उसके दिल में कुछ ना कुछ ख्याल ना आने लग पड़े। और ज़माना जाहिलियत के जो बनाओ सिंगार है या उसकी जो भी खसलतें हैं, जो भी फ़ैशन किया करते, तो उस तरह का फ़ैशन भी नहीं करना है। और अगर तुम में से कोई अगर गलत काम करेगा तो उसको डबल गुनाह होगा, और फर्माबरदारी करेगा तो डबल सवाब होगा। तो ये बेटा क्वेश्चन के आंसर थे। आगे मुख्तसर सी आयात है जिसमें मैंने आपको तर्जुमा पढ़ा दिया है, एक मरतबा फिर आपको मैं समझा देता हूँ। इन आयात में से, या निसान नबी लस्तुन्ना का अहद मिन निसा, ए नबी की औरतों, लस्तुन्ना नहीं हो तुम, का अहद मिन निसा आम औरतों की तरह। वला तबर्रजना, ना बनाओ श्रृंगार करो, तबर्रुजुल जाहिलियतिल ऊला, ज़माने जाहिलियत के बनाओ श्रृंगार जैसा बनाओ श्रृंगार नहीं करना है। वकरना फी बुयूतिकुन्ना, और अपने घरों में रहो। ये सारी आयात नबी की औरतों के हवाले से है। आगे है सूरतुल अहज़ाब की हम आयत पढ़ेंगे 35 से लेकर 40 तक, ये हम आयत पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती, बेशक फरमा बरदार मर्द और फरमा बरदार औरतें, वल मुमिनीना वल मुमिनात, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, यानी कि तज़किरा ये पूरी आयत के अंदर मर्द और औरत का जिक्र इकट्ठा है। वलकानिदीना वलकानितात, और फरमा बरदार मर्द और फरमा बरदार औरत। पहले मुसलमान मर्द मुसलमान औरतें, फिर फरमा बरदार मर्द फरमा बरदार औरतें। वस्सादिकीना वस्सादिकात, और रास्तबाज या सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें। वस्साबिरीन वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। वल खाशिईन वल खाशियात, डरने वाले, अल्लाह से डरने वाले, खौफ खाने वाले मर्द और औरतें। वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें। वस्साइमीन वस्साइमात, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें। वल हाफिज़ीन फुरूजहुम, और हिफाजत करने वाले मर्द अपनी शर्मगाहों की। वल हाफिजात, और शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें। वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात, अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाले मर्द और औरतें। आदल्लाहु लहुम, तैयार किया है उनके लिए अल्लाह ताला ने मग़फ़िरतन, बख्शिश, व अजरन अज़ीमा, और बहुत बड़ा अजर। मा कान अली मोमिनिन, नहीं है किसी मोमिन के लिए, वला मोमिनतिन, ना मोमिना औरत के लिए, इदा क़दल्लाहु, जब फैसला करे अल्लाह और रसूलहु, उसका रसूल, अमरन, किसी अमर का, किसी काम का, अयकून के हो, लहु, उनके लिए, खियारतुन, कोई इख्तियार, मिन अमरिहिम, उनके फैसले से, यानी कि उसके अल्लाह उसके रसूल के फैसले में उसको कोई इख्तियार हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु, जो नाफरमानी करे अल्लाह और उसके रसूल की, फ़क़द दल्ला दलालन बईद मुबीना, तो बेशक वो खुली और वाज़ेह गुमराही में है। वाइज़ तक़ूलु लिल्लज़ी, और जब तुम उस शख्स से कह रहे थे, लिल्लज़ीन, उसको, अनअमल्लाह, पर ने इनाम किया, अलैहि, उस पर, व अनअमता, और आपने इनाम किया, अलैहि, उस पर, अमसिक, अली का ज़ौजका, कि अपनी बीवी को ठहराए रख, तलाक ना दे, वत्तक़िल्लाह, और अल्लाह से डर, व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका, और आप अपने नफ़स में छुपा रहे थे, अपने आप छुपा रहे थे, मल्लाहु मुब्दीही, और अल्लाह उसको ज़ाहिर करने वाला था, व तख़शन नासा, और तुम अल्लाह से, तुम लोगों से डर रहे थे, वल्लाहु अहक्कु अन तख़शाहु, और अल्लाह ज़्यादा हक रखता है कि उसके डरा जाए। फलम्मा क़दा ज़ैदुन मिन्हु वतरा, पर जब जैद ने उससे कोई हाजत ना रही, पूरी हो गई, ज़व्वज ना कहा, हमने निकाह दिया, हमने तुमसे उसका निकाह कर दिया, लिकई ला यकून अलल मोमिनीन, ताकि ना रहे मोमिनों पर हरजुन, ये हरज, फी अज़वाजी, बीवियाँ, अदिया ही, मुँह बोले बेटों की बीवियों के बारे में कोई हरज बाकी ना रहे।
इदा करो मिन्हु वतरा, जब वो उनसे हाजत ना रखे यानी कि तलाक दे दे। वकान अमरुल्लाह मफूरा, अल्लाह का जो फैसला है वो होकर रहता है। यानी मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उन्होंने शादी जब की, चूँकि ये आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, जो जिससे शादी की वो एक आज़ाद खातून थी। अब इनकी अपनी बाने रही थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मुँह बोले बेटे भी थे। ठीक है, ये मुँह बोले बेटे थे हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मामले को हल करने के लिए आप फरमाया करते थे कि तुम तलाक ना दो, तुम इसके साथ ताल्लुक़ बहाल रखो, और आप अक्सर ये उससे कहा करते। लेकिन ज़ाहिर सी बात है उनकी आपस में ना बनी और ज़्यादा देर तक मामला ना चले, तो लिहाजा एक वक़्त आया कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जो बीवी है उसको तलाक दे दी। ज़ाहिर सी बात इस्लाम के असूलों के भी मुताबिक ही है, अगर नहीं बनती तो शरीयत के अंदर ये बात मौजूद है कि अगर एक औरत की आपके साथ नहीं बनती तो आप उसको तलाक दे सकते हैं। तो अब ज़ाहिर सी बात है जिसके साथ शादी हुई थी वो ज़ैनब बिनते जहश थी, तो वो चूँकि एक सरदार की बेटी भी थी, तो एक स्टेटस के हवाले से भी बड़ा फ़र्क था। तो अब अल्लाह ताला ने क्या साबित करना था? अल्लाह ताला ने ये साबित करना था कि जब इसके बाद जब कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो कि अल्लाह के रसूल इस्लाम के मुँह बोले बेटे थे, अपनी बीवी को तलाक दी, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनका निकाह अल्लाह के रसूल इस्लाम से कर दिया। तो इस अमर को तोड़ना था कि उस माशरे के अंदर मुँह बोले बेटे की बीवी के साथ शादी नहीं हो सकती जबकि वो उसे तलाक भी दे दे। तो इस्लाम ने इस चीज़ को ख़त्म किया है कि शादी कर सकता है मुँह बोले बेटे की बीवी के साथ। माँ कान अला नबी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही चाहते थे कि मैं इसके साथ शादी ना करूं ताकि लोगों में ये एक रुझान ना पाया जाए और लोग मेरी मुखालफत ना करें। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया जो आप अपने अंदर छुपा रहे हैं अल्लाह उसको ज़ाहिर करेगा। अल्लाह ज़रूर आपकी शादी ज़ैनब बिन्त जहश के साथ ज़रूर फरमाएंगे। यह आपकी कज़न भी थी। माँ कान अला नबी, नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिन हरजिन, कोई हरज, फ़ी मा फ़रज़ल्लाहु, जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया उनके लिए, सुन्नतुल्लाह, अल्लाह का जो तरीका है, फ़िल्लज़ीन, उन लोगों के बारे में, खलो मिन क़ब्ल, जो गुज़र चुके हुए हैं, व कान अम्रुल्लाह क़दरन मक़दूरा, और खुदा का हुक्म जो है वो पक्का है, वो लिख चुका हुआ है और ऐसा ही होना है। अल्लज़ीन युबल्लिगून, वो लोग जो पहुँचाते हैं रिसालातिल्लाहि, अल्लाह के पैगाम को, वयख्शौना, और वह डरते हैं उससे, वला यख्शौना अहद, नहीं वो डरते इल्लल्लाह, मगर अल्लाह से, वक़फ़ा बिल्लाहि हसीबा, अल्लाह काफ़ी है। माँ काना मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, वला के रसूल अल्लाह, वो तो अल्लाह के रसूल हैं, व ख़ातमुन नबिय्यीन, और आखिरी नबी हैं, व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखे हुए है। तो बेटा आयत का तर्जुमा मैंने आपके सामने पढ़ दिया है। अब कुछ अल्फाज के मानी हैं, उस पर गौर कर लीजिए। अल-क़ानितात, मुती फरमा बरदार औरतें, अल-खियारातु, इख्तियार या बस की बात, तुख्फी, चू छुपाता है यानी कि अपने अंदर, वतरन, हाजत, अल-मुतसद्दिकीना, सदका करने वाले, अमसिक, तू रोके रख, मुब्दी, जाहिर करने वाला, ख़ातमुन नबिय्यीन, आखिरी नबी। तो ये बेटा ये 8 अल्फाज मानी है। आगे हम इसके सवाल पर नज़र डालते हैं। सवाल नंबर 1 है, इस सबक में मुसलमान मर्द और औरतों के क्या उसाब बयान हुए हैं और उनके लिए उन्हें किस अजर की नवीद सुनाई गई है। नवीद का मतलब खुशखबरी।
मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें मोमिन मर्द और मोमिना औरतें फरमाबरदार मर्द और फरमाबरदार औरतें सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें सब्र करने वाले मर्द सब्र करने वाली औरतें अल्लाह से डरने वाले मर्द और अल्लाह से डरने वाली औरतें सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतें अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करने वाले मर्द और औरतें अल्लाह ने इनके लिए बख्शिश और बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। तो ये मोमिन मर्द और औरतों के औसाफ हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इनके लिए फिर अजर क्या रखा है, ये अजर है कि बख्शिश भी है और बहुत बड़ा इनके लिए अजर भी है। अगला क्वेश्चन है अस्सवालुस्सानी, अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसलों के बारे में अहले ईमान का क्या तर्ज़ अमल होना चाहिए। यानी अल्लाह उसके रसूल का जो फ़ैसला आ जाए तो फिर मोमिन को क्या करना चाहिए। किसी मोमिन मर्द और औरत के लिए जायज़ नहीं
कि जब अल्लाह और उसके रसूल कोई अमर मुकर्रर कर दें तो वो इस काम में अपना भी कुछ इख्तियार समझे। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा तो वो खुली गुमराही में चला जाएगा। यानी कोई मर्द हो या औरत हो, जब अल्लाह और उसके रसूल उसके बारे में कोई फैसला कर दे फिर उसको कोई इख्तियार नहीं रहता है और इसके बावजूद भी कोई नाफरमानी करे तो फरमाया वो खुली गुमराही में है, वो शख्स गुमराह हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि इस सबक में हज़रत ज़ैद के बारे में जो बातें बयान की गई हैं उनकी वजाहत करें। और जब तुम उस शख्स से जिस पर खुदा ने एहसान किया और तुमने भी एहसान किया, ये कहते थे कि अपनी बीवी को अपने पास रहने दे और अल्लाह से डरो। ये सारी बातें हज़रत ज़ैद के बारे में हो रही हैं। अल्लाह से डरो और तुम अपने दिल में वो बात पोशीदा करते थे जिसको अल्लाह ज़ाहिर करने वाला था। फिर जब ज़ैद ने उससे
कोई हाजत ना रखी तो हमने तुमसे उसका निकाह कर दिया ताकि मोमिनों के लिए उनके मुँह बोले बेटों बीवियों, मुँह बोले बेटों की बीवियों के साथ निकाह करने में कुछ तंगी ना रहे। तो ये बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है। तो इस एक्सरसाइज में 3 सवाल थे, तो तीनों के तीनों सवाल मैंने आपके सामने उनको हल किया है। तो आपने इसको अपनी कॉपी के ऊपर अलहदा उतारना है ताकि आपको इस सवाल को याद करने में कोई दुश्वारी ना हो। आप इससे भी कर सकते हैं या आप इस आयत के मुताबिक भी इसके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, जिस तरह आपको आसान लगे। आगे कुछ आयत हैं जो कि मैंने पहले भी तर्जुमा कर दिया है, आप भी फिर देख लें। वमा काना लिल मोमिनिन, नहीं है किसी मोमिन के लिए, वला मोमिनतिन, होना मोमिना औरत के लिए, इदा क़ज़ल्लाहु, जो फैसला करे अल्लाह ताला, व रसूलुहु, उसका रसूल, अमरन, किसी हुक्म का, अयकून लहुमुल खियरा, के हो उनके लिए कोई इख्तियार मिन अमरिहिम, उनके इस मामले में। आयत नंबर 2 है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, वलाकिन रसूल अल्लाह, वो तो अल्लाह के रसूल है, व खातमुन नबिय्यीन, और आखिरी नबी हैं। तीसरी आयत है, अल्लज़ीना, वो लोग, युबल्लिगूना, जो पहुँचाते हैं, रिसालतिल्लाह, अल्लाह के पैगाम को, व यख्शौना, और वो डरते हैं उससे, वला यख्शौना, और नहीं डरते, अहदन, किसी से, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह से। तो ये बेटा इन आयत के तर्जुमे को भी ख़ास याद करना है, और बाकी जो मुकम्मल जो मैंने आपको आयत नंबर 35 से लेकर 40 तक आयत जो तर्जुमा पढ़ाया है, आपने उनको भी अच्छे तरीके से याद करना है। आगे हम पढ़ेंगे आयत नंबर 41 से, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 41 से आयत नंबर 52 तक हम पढ़ेंगे। ये इस फर्स्ट टर्म की आखिरी आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उज़्कुरुल्लाह, तुम याद करो अल्लाह का ज़िक्र करो, ज़िक्रन कसीरा, बहुत ज़्यादा, और सब्बिहुहु बुक्रतन वासीला, उसकी तस्बीह सुबह शाम करो। हुवल्लज़ी, वो ज़ात, युसल्ली अलैकुम, रहमत भेजता है तुम पर, व मलाइकतु, और उसके फरिश्ते, लियुखरिजकुम, ताकि वो निकाले तुमको, मिन ज़ुलुमाति, अंधेरों से, इला नूर, नूर की तरफ, रोशनी की तरफ, व काना बिल मुमिनीना रहीमा, और है मोमिनों के साथ रहम करने वाले। खुदा ठीक है मोमिनों के साथ रहम करने वाला है। तहियतुहुम, उनका जो तोहफ़ा है, यौमा, उस दिन, यल्क़ौना, जो तुम मिलोगे उससे, वो क्या होगा, सलाम। यानी कि क़यामत के रोज़ जब तुम्हें जन्नत के बारे में आर्डर कर दिया जाएगा, जन्नत में जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें जो तोहफ़ा मिलेगा वो फरिश्तों का सलाम मिलेगा। अअद्द लहुम अजरन करीमा, तैयार किया है उनके लिए इज़्ज़त वाला अजर। या नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आपको भेजा है, शाहिदन, बतौर गवाह, व मुबश्शिरन, खुशखबरी देने वाला, व नदीरा, और डराने वाला, व दाइयन इलल्लाह, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, बिइज़्निही, उसके हुक्म से,
सिराजम व सिराजम मुनीरा, और रोशन चिराग बनाकर आपको भेजा है। बशीरिल मोमिनीना, मोमिनों को खुशखबरी दीजिए, बिअन्ना लहुम, बेशक उनके लिए है, मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से, फज़लन कबीरा, बहुत बड़ा फजल है, फजल होगा। वला तुतिल काफिरीन, और काफिरों की इताअत न कीजिए, वल मुनाफिकीन, और मुनाफिकों की, वदा आज़ाहुम, और उनकी तकलीफ़ों और उनकी परेशानियों पर नज़र न रखिए, उनको छोड़ दीजिए। व तवक्कल अल्लाह, और अल्लाह पर भरोसा कीजिए। वकफ़ा बिल्लाहि वकील, और काफ़ी है अल्लाह ताला बतौर कारसाज, अल्लाह ताला बतौर मददगार काफ़ी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज़ा नकहतुमुल मुमिनात, कि जब तुम मोमिना औरतों से निकाह करो, सुम्मा तल्लिक़ूहुन्ना, फिर तुम उसको तलाक दे दो, मिन क़ब्ल, कबल इसके, अन तमस्सूहुन्ना, कि तुम उनको छुओ, यानी कि छूने से कबल ही तलाक हो जाए। फ़मा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन, तो औरतों के ऊपर इद्दत नहीं होगी, यानी कि इद्दत तब होगी जब छुएगा या हम बिस्री वगैरह होगी, उसके अलावा जो है वो जो इद्दत वाला मामला है वो नहीं होगा। तातदूना, जो तुम उनको शुमार करते हो। फमत्तिउहुन्ना, बस तुम उनको फ़ायदा दो। वसर्रिहुन्ना सराहन जमीला, और उनको रुखसत करो अच्छे तरीके के साथ। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अहललना का, बेशक हमने हलाल किया आपके लिए, अज़वाजा का, आपकी बीवियों को, अल्लाह ती वो, अतईत उजूरहुन्ना, जिनको आपने उनका अजर या हक महर दिया है, वमा मलकत यमीनुका, और जो आपकी लौंडियाँ हैं, मिम्मा अफ़ा अल्लाहु, जो जिसको अल्लाह ताला ने आपको दिलवाई हैं, अलैका, आप, व बनाती अम्मिका, और आपकी चचा की जो बेटियाँ हैं, वह बनाती अम्मातिका, और आपकी जो फुफियों की बेटियाँ हैं, वह बनाती खालिका, और तुम्हारे मामों की बेटियां, वह बनाती खालाती का, तुम्हारी खालाओं की बेटियां, अल्लाती हाजरना, माँ जिन्होंने आपके साथ हिजरत की, वमरातम मुमिनतन, और वो औरत मोमिना, वो औरत, इम वहाबत नफ्सहा, जिन्होंने हिबा कर दिया अपने आप को, नबी, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, इन अरादन नबी, अगर नबी चाहे, अयसन की हाहा, कि उससे वो निकाह कर लें। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह के मामले में ये एक इंडेमनिटी जो है वो दी जा रही है। खालिसतल लका, ये आपके लिए ख़ास है, यहाँ पर अल्लाह ने फरमा दिया है, ये आपके लिए ख़ास है। मिन दुनिल मोमिनीन, मोमिनों के अलावा, यानी ये आम मोमिनों के लिए फ़ैसला नहीं है, ये आपके लिए ख़ास है। कद अलिमना, ताकि हमने जान लिया, मा फ़रदना अलैहिम, जो हमने फ़र्द किया है उन पर, फ़ी अज़वाजिहिम, उनकी बीवियों में, वमा मलकत ऐमानुहुम, और जो उनके हाथों की मलकियत, यानी कि जो उनकी लौंडियाँ हैं, लिकैला, ताकि ना हो, लिकैला यकून, ताकि ना हो, अलैका, आप पर, हरदन, कोई भी तंगी, वकान अल्लाह गफूर रहीम, और बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाले और रहम करने वाले हैं। तुरजी मन तशा, जिसको चाहे आप रुखसत कर दे, तलाक दे दे, अलहदा कर दे, मिनहुन्ना, उनमें से, व तुवी इलैका मन तशा, और जिसको चाहे आप अपने पास रख ले, या आपको आप पे डिपेंड करता है। वमन इब्तगैता, और इसको आप तलब करना चाहिए, मिम्मन अज़लता, उससे जो आपने उसको पहले अलहदा कर दिया, यानी कि जिसको आपने छोड़ दिया है, आप अगर चाहें तो उसको वापस रख सकते हैं। फला जुनाह अलैका, ये आप पर कोई भी मसला नहीं है। ज़ालिका अदना, ये ज़्यादा करीब है, अन तक़र्र आयुन्ना, कि उनकी आंखें ठंडी रहें, वला यह जन्ना, और ना वो गमगीन हो, वयरदीना, और वो रादी रहे, मिम्मा आतैतहुन्ना कुल्लुहुन्ना, जो आपने उनको दिया है उस पर वो रादी रहे। वल्लाहु यअलमु, और अल्लाह ताला जानता है, मा फी क़ुलूबिकुम, जो तुम्हारे दिलों में है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला जानने वाले और बुर्दबार हलीम हैं। ला यहिल्लु लका, नहीं है हलाल आपके लिए, अन्निसा, औरतें, बाद, इसके बाद, यानी कि जिनको अल्लाह ताला ने हलाल की एक फरिश्त बना दी, मैं इसके अलावा वो आपके लिए हलाल नहीं है। वला अन तबद्दला बिहिन्ना, ना आप इसके बदले में लेंगे, मिन अज़वाजिन, बीवियों के बदले में कोई बीवी औरत लेंगे। वलो आजबका हुस्नुहुन्ना, अगर उनका हुस्न आपको ताज्जुब में डाल दे, इल्ला मा मलकत यमीनुका, हाँ अगर लौंडियाँ हैं तो लौंडी के मामले में चल सकता है। वकान अल्लाह वला कुल्ल शै नक़ीबा, अल्लाह हर शय पर निगहबान है। ठीक, तो ये बेटा तर्जमा मैंने आप पढ़ दिया है। अब आगे हम अल्फाज मानी पर गौर करते हैं।
पहला लफ्ज़ है बुकरतम व असीला, सुबह शाम, बुकरा सुबह, असीला शाम। यलकौना वो मिलेंगे, तातदूना तुम इद्दत पूरी कराते हो, अयस्तन किहा कि वो निकाह करना चाहे, तू अपने पास जगा दे, अन तकर्रा आयुनुहुन्ना उनकी आंखें ठंडी हो जाए। एक कर्रा मतलब हम लफ्ज़ पढ़ते हैं कुर्रतुल आइन, ठीक है, आंखों की ठंडक, ठीक है, तो कुर्रा का मतलब होता है ठंडक। आयुनुहुन्ना उनकी आंखों की, ये मुअन्नस का सीगा है। तहिय्यातुन ये तहिया तोहफे को कहते हैं। यहाँ एक हिब्बा भी होता है, सिराज मुनीरा रोशन चिराग, वहाबत हिब्बा करना या बतौर तोहफा देना, अपने आप को सुपुर्द कर देना। तुरजी तो अलहदा रखे, अजलता तो उन्हें अलहदा किया, ठीक है। तो ये बेटा इन अल्फाज के मानी हैं, इनके अल्फाज के मानी भी आपने सही तरीके से याद करने हैं। आगे हम इसके कुछ क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे, मैं लिखूंगा और आप अपने कॉपी के ऊपर उसको नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 1 है, इस सबक में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मुकाम व मनसब बयान फरमाया है। यानी कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इन आयात में क्या बयान फरमाया है। है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुमको गवाही देने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बना कर भेजा है। और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला और रोशन चिराग। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस से कुबरा है, खुशखबरी देने वाला, डराने वाला, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, गवाह। तो ये अल्लाह के रसूल इस्लाम का मुकाम व मनसब है। सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 क्या है कि इस सबक में तलाक का क्या ख़ास हुक्म बयान हुआ है। यानी कि आयत के अंदर तलाक के बारे में क्या जो ख़ास हुक्म है वो बयान हुआ है। तो आयत नंबर 49 से हम समझेंगे मोमिनो, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करके उनको हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो तो तुमको कुछ
इख्तियार नहीं कि उन से इद्दत पूरी कराओ। उनको कुछ फ़ायदा देकर अच्छी तरह रुखसत करो। यानी अगर शादी के मुत्तसिल बाद छूने से कबल अगर तलाक हो जाती है तो उसका तरीक़ाकार क्या है कि उस औरत के ऊपर कोई इद्दत नहीं होगी। तो आदमी को चाहिए उसको फ़ायदा दे, उसको कुछ चंद पैसे दे, ठीक है, तो उसको रुखसत कर दे। सवाल नंबर 3 है, इन आयात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाह के क्या खुसूसी ज़वाबित बयान किए गए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत के दरमियान जो निकाह के मामले में जो इम्तियाजी हैसियत है वो क्या है। इख्तिसार के साथ मैं लिख देता हूँ। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महर अदा करके जितनी भी बीवियां रख लें वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हलाल हैं। नंबर 2, वो औरत जो अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिबा कर दे वो भी आप के लिए हलाल है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह के मामले में एक खासा है। नंबर 3, है कि आप जिसे चाहें रुखसत कर दें और जिसे चाहें अपने पास रख लें और जिसको आपने अलहदा कर दिया है अगर इरादा हो तो दोबारा तलब कर लें। तो ये निकाह के मामले में किसी औरत के हलाल होने के मामले में ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इख्तियारात दिए गए थे अल्लाह की तरफ से। तो ये बेटा इन क्वेश्चन को आपने इसी तरह ही लिख कर और फिर आप लोगों ने याद करना है।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।